सर्दियों की ठंडी सुबह हो और छुट्टी का दिन हो तो किसी का भी कोई भी काम करने का दिल नहीं करता और ना ही उठने का दिल करता है। बट एक अच्छी होम मेकर वही है जो हर चीज़ को मैनेज करते हुए टाइमली सारी चीज़ों को प्रॉपरली कर लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन देयर। सबसे पहले तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में। मैं उठी और उठते साथ ही सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी बहुत जो है लिटिल बिट केयर जो कहते हैं, जिसको सेल्फ़ केयर भी मैं कहूँगी, वो मैं कर रही थी। मैं उठती हूँ, मैं टीथ ब्रश करती हूँ, देन आई वॉश माय फेस और फिर मैं अपनी स्किन पे जो भी लगाना होता है क्रीम वगैरह अप्लाई करके देन आई ओपन माय टीवी। सबसे पहले मैं टीवी लगाती हूँ जिसमें मैं अपने दिन का आगाज़ जो है वो किसी भी दुआ से करती हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी दुआ लगाते हैं अपने घर में और अगर आप LED में लगा दें, अपने मोबाइल में लगा दें, तो यकीन माने आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और बरकत वाला गुजरता है। उसके बाद सबसे पहले मुझे मेरे फादर इन लॉ उठते हैं और उनको मुझे नाश्ता देना होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं उनके लिए पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये वाली जो ऑयल हैं ये अच्छे नहीं हैं, इस वजह से अवॉइड किया करें डेली रूटीन में पराठा देना। और बेसिकली मेरे फादर इन लॉ खुद भी पराठा पसंद नहीं करते, तो डेली रूटीन में वो ये है कि सिंपल रोटी लेते हैं विद एनी बटर, देसी घी और इवन ऑलिव ऑयल। तो आज छुट्टी का दिन था तो आज मैं उनके लिए बना रही थी पराठा। और यहाँ पे जी पराठा मैं बनाती हूँ डबल लेयर वाला पराठा। सबसे पहले मैं उसको फ्लैट करके उसके ऊपर घी लगाती हूँ और उसके बाद मैं उसको बिल्कुल जो है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेके उसकी एक लेयर्स बना लेती हूँ और बाद में मैं उसको दोबारा बेलती हूँ और उसको फ्लैट करने के बाद मैं उसके ऊपर घी लगा के दोबारा उसको ट्विस्ट करती हूँ, तो पराठा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे आपको कहती चलूँगी, लाइट का थोड़ा सा इशू है। बेसिकली मेरी जो स्लैब है वो भी लाइट कलर की है और मेरा घर जो है वो ओवरऑल बंद है, जिसकी वजह से लाइट का थोड़ा सा इशू है कि लाइट नेचुरल लाइट में जिस तरह से वीडियो आती है उस तरह से आप जब अंदर घर के बनाते हैं तो उस तरह से वीडियो क्लियर नहीं आती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। साथ ही साथ बताती चलूँ कि आज आपके साथ मैं जो शेयर करने जा रही हूँ वो है जी होम मेकर की, एक पाकिस्तानी मॉम की मॉर्निंग में रूटीन कैसी होती है। आप मेरा मॉर्निंग होम मेकर का जो एक व्लॉग है उसको एंजॉय करिएगा, साथ साथ हम एक अच्छे से ज़बरदस्त टॉपिक पे भी बात करेंगे। जैसे कि ये मेरा पहला व्लॉग है और मैंने सोचा था कि मैं हर व्लॉग पे किसी एक अच्छे टॉपिक को कवर किया करूँगी। तो पहले व्लॉग के होने के साथ मेरे जहन में जो टॉपिक आया था वो था मोटिवेशन। चाहे कोई भी काम है, छोटे से छोटा कर दें या बड़े से बड़ा कर दें, उसके लिए आप हर इंसान के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और आज की मोटिवेशन मेरी उन तमाम बहनों के नाम है जिनको सम टाइम अपनी लाइफ में लेज़ीनेस फ़ील होता है, एक्टिव फ़ील नहीं करती हैं, तो वो मेरी इस क्लीनिनेस की वीडियो को भी चेक कीजिएगा और मोटिवेट भी हो जाइएगा। सम टाइम होता है हम बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप उस चीज़ के लिए एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपका करने का बहुत ज़्यादा दिल करने लगता है। सबसे पहले बात करूँगी तो जो कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा है चाहे वो छोटा है, आपको मोटिवेशन आपके अपने घर से मिलती है। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपका हस्बैंड, आपकी जो अपनी औलाद है, उनसे आपको मोटिवेशन मिलती है। और मुझे लगता है वही लोग बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं जिनको मोटिवेशन ये उनके चाहने वाले, उनके प्यारे उन्हें नहीं मोटिवेट करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई काम स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और इवन अब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है, मुझे वो लोग भी मोटिवेट करते हैं। तो जब एक मोटिवेशन मिल जाती है तो इंसान का काम करने का ना भी दिल चाह रहा हो तो वो इंसान ऐसे पार कर लेता है उसको कि जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। साथ में एक और चीज़ ऐड अप करती जाऊंगी कि कोई भी काम है ना, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हर काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप एफ़र्टलेसली हासिल कर लें। तो सबसे टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने लगें तो आप अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको अच्छी एडवाइस कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आपका उस काम की तरफ और रुझान बढ़ा सकते हैं या अच्छे आपको टॉपिक्स बता सकते हैं उस काम से रिलेटेड या आइडियाज़ दे सकते हैं। नेवर शेयर योर आइडियाज़ विद एनीवन जो आपसे डिसहार्ट होते हैं, जो आपको डिसहार्ट करते हैं, वो आपसे जेलस फील करते हैं, तो अपनी इस तरह की चीज़ें उनसे सीक्रेट ही रखें। और मेन चीज़, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो दुआ, कहते हैं ना कि हीला करो तो वसीला बनता है, इसी तरह कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो दुआ किए बगैर हमारे किसी काम की कामयाबी नहीं है। नमाज अदा करें और दुआ करें। मैंने अपने रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत देखी है सूरह यासीन से। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूँ।
करूँगी कि हाउ सूरह यासीन चेंज माय लाइफ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट उसकी डिटेल शेयर करूँगी। तो जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला से वो गुमान रखें जो हमें अल्लाह ताला से होना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह है, हम सिर्फ उसी के मोहताज हैं और वही हमारी दुआओं को सुनने वाला है। बेशक वो हर शय पर कादिर है। मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे व्लॉग को देखेंगे। काइंडली जब भी आप मेरे व्लॉग को देखें, अगर इस व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है, थोड़ा सी भी पॉजिटिव वाइब आपको आई है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। क्या पता इसमें ऐसी कोई बात हो जो किसी के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सके। बेसिकली जो संडे का दिन है वो भी मेरे लिए वर्किंग डे है, क्योंकि मेरे सिर्फ बेटे को छुट्टी होती है और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को जाना होता है। तो फादर इन लॉ को नाश्ता देने के बाद मैं किचन को जितना क्लियर कर सकती हूँ मैं क्लियर कर लेती हूँ। इन द मीन वाइल मेरा बेटा भी उठ जाता है, फिर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग की तरफ आ जाती हूँ। क्लीनिंग में जब भी करने लगती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ का रूम क्लियर करती हूँ, क्योंकि जैसा कि हम अपने जब घर में होते हैं तो तब भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बड़ों की हर चीज़ का पहले ख्याल रखें, उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें। तो यहाँ पे जी मेरे फादर इन लॉ हमारे घर के बड़े हैं और ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। तो मैं यही कहूँगी कि आपका फिर दिल भी चाहता है, अगर आप ज़ाहिर सी बात है आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं और अगला बंदा अगर आप जब सास ससुर आपके मिलते हैं और वो लोग भी अच्छे हों तो फिर आपका भी दिल चाहता है। हमारा जो कंप्लीट घर है वो कारपेटेड है, फ़िलहाल फ्लोर नहीं बने क्योंकि ये हमारा घर नया बना है और आहिस्ता आहिस्ता जो काम है साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन अभी एक फ्लोर जो मेन चीज़ है वो रहती है। और जब मैं वीडियो या व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मेरा जल्दी से फ्लोर डल जाए, ताकि मैं जो है ना उसकी अच्छी सी मॉपिंग कर सकूँ, क्लीनिंग कर सकूँ, क्योंकि जो कारपेट है दैट इज़ वेरी टफ़। वैक्यूम से डेली रूटीन में वो क्लीनिंग नहीं होती जिस तरह से मैं इसके ऊपर ब्रूम लगाती हूँ उससे क्लीनिंग करती हूँ, तो फिर जो है ना जाके ये क्लियर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है। हर तरफ झाड़ू लगाने के बाद इस तरह का एक फ़ाइबर का डस्टर रखा हुआ है, जिसको मैं कहूँगी शायद हम छोटे थे और एक टीवी में ऐड भी आता था जिसको मैजिक डस्टर बोलते थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ डस्टर डस्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। इट्स वेरी इजी एवरीवेयर। ये जो है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में और ये मूव करता है। इवन जो ये देखें एसी के आगे इसके फ्लैपर्स हैं उनको भी ये अच्छे से क्लीन करता है। और इसके आगे अगर आप डस्ट देखें तो ये सारी जितनी भी डस्ट थी इधर से डोर वगैरह विंडो ओपन होती है तो डेली रूटीन में अंदर जो है ना डस्ट आती है, जिसकी वजह से इतना गंदा हो जाता है। और इट्स वेरी इजी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके पास क्लीनिंग में हो तो आपको क्लीनिंग के लिए और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर अपने साइड की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, लेकिन उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। मैंने सोचा कि यहाँ बोर ना हो जाए मेरा ये व्लॉग देखते देखते। उसके बाद आ जाता है मेरा आउटर एरिया, जिसको मैं कहूँगी स्मॉल कॉरिडोर। स्मॉल सा कॉरिडोर है जहाँ पे मैंने ब्रश रखा हुआ है और इस तरह का हैंडल वन स्क्रैप रखा हुआ है, जिसके साथ मैं बहुत इजीली जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो फ्लोर डला हुआ है। जी यहाँ बाहर का जो एरिया था उसमें हम लोगों ने चिप्स डलवा ली थी। मेरे फादर इन लॉ ने अपनी चॉइस से डलवाई थी और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट लगता है और बड़ा मज़ा आता है मुझे। इसको मैं एक दिन जो है जैसे कि सर्दी है तो एक दिन मैं ब्रश के साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ अगर इतना ज़्यादा गंद ना हो, और एक दिन जो है मैं वॉश कर लेती हूँ स्टेयर्स वगैरह। लास्ट कुछ डेज़ में मैं थोड़ी सी जो है ना ये कहूँगी कि लेज़ी हो गई थी और मैं डेली रूटीन में इस तरह से ना क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा शायद हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से, क्योंकि हेल्थ इज़ द बेसिक थिंग जो आपका कहते हैं ना एक बहुत बड़ी जो आपकी सेहत है वो नेमत है। तो अब जाके रियलाइज़ होता है जब कुछ ऐसे इश्यूज़ या ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ के साथ होने लगे जिसमें आप प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहे और मतलब आप एक्टिव नहीं रह पा रहे, आपकी ज़िंदगी वो नॉर्मल मामूल जैसी नहीं चल रही, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील होती हैं। अच्छा ये ब्रश और जो स्क्रैपर है ये मैंने एक वीडियो में देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था और आई फाइंड इट वेरी इजी कि इससे मैं बहुत इजीली काम कर लूँगी। तो ये है कि वाकई इस तरह के एरियाज़ हों तो बहुत इजीली आप इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। और फिर आजकल आपको पता है कि डॉलर शॉप्स जो हैं वो जिंदाबाद, बहुत इजीली आपको हर चीज़ जो है ना हैंडी आपको डॉलर शॉप से इजीली मिल जाती है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। जैसा कि मैंने यहाँ से जस्ट ब्रश से क्लीनिंग की थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे मॉपिंग भी कर लेती हूँ। एक टॉवल, कोई भी ओल्ड टॉवल जो आप यूज़ नहीं करते उसको मैंने लिया और उसके साथ एक हुक सा लगा हुआ था फॉर हैंगिंग, तो उसको मैंने यूज़ करते हुए बैठ करके इसके ऊपर लगा लिया और मैं अब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की मॉपिंग कर लूँगी और मेरा तमाम घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। लास्ट डे मैंने कपड़े वॉश किए थे तो उनको भी अब मैंने अपना जो है वो उतार लिया था, क्योंकि उनको भी मैं जाके अभी मुझे समेटना है। आई होप मेरी वो तमाम बहनें जो लेज़ी फील कर रही होंगी ये व्लॉग देखने के बाद एक्टिव हो जाएंगी और अपने घर को भी चमका के रख देंगी। कपड़े जो हैं जैसे ही मैं उतार के लाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं साथ ही उन्हें फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में लगा दूँ ताकि एक मैस ना बने, एक लॉन्ग टाइम मेरा टेकिंग ना हो ये काम।
कपड़ों की तह लगाने के बाद टाइम हो जाता है जी मैंने अपने बेटे को रेडी करने का। और बच्चे जब साफ़ सुथरे हो जाएं, उनको अच्छा सा रेडी कर दें तो आप खुद भी रिलैक्स होती हैं। एक अच्छी माँ वही होती है जो अपने घर का, इवन अपने हस्बैंड को हर चीज़ का खुद ख्याल रखती है। अच्छी होम मेकर भी होती है वो। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड के उठने का टाइम हो गया था। उनके लिए मैं सबसे पहले बना लेती हूँ जी फ्रूट चाट। मेरे पास फ्रूट अवेलेबल हो तो मैं ज़रूर रेडी कर लेती हूँ। इससे अच्छा है कि इनटेक ऑफ फाइबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा मैं रात में जो है सोक करके रखती हूँ चिया सीड। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी सीड्स बहुत अच्छे हैं। और फिर मेरे बेटे के शूज़ थे, वो काफ़ी दिन से बहुत गंदे हुए हुए थे, तो आई थॉट कि मैं इनको ना पॉलिश करवाने के लिए आज कॉबलर को भेजती हूँ। तो हम घर पे कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से कॉबलर एक दफ़ा चमकाएंगे ना, वो उससे फिर मज़ा आ जाता है। बस फिर जी ये सब करते हुए रोटियां भी मैंने बाहर रख दी थी। कुछ फ्रूट था मेरे पास, वो भी मैंने सोचा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, इससे पहले ख़राब हो जाए। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला का तमाम नेमतों के लिए शुक्र अदा किया। और इतने में मेरे हस्बैंड के भी जाने का टाइम हो गया था। अब वो जा रहे थे अपने काम पे और यहाँ मैं और मेरा बेटा, वैसे तो मेरे हस्बैंड ही डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा लेट हो रहे थे तो इस वजह से मैं और मेरा बेटा छत पे आ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने रखे हुए हैं कबूतर। और तो यहाँ पे मेरा बेटा कबूतरों को दाने देने के लिए आ रहा था। अच्छा, मुझे सम टाइम ऐसे होता है कि वो उड़ते हैं तो मुझे डर लगता है। शायद मैं बचपन से ही कुछ ऐसी हूँ, मुझे पिजन्स इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा मैं डर जाती हूँ। और मौसम जो है वो बहुत ही फीका फीका था और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने अपने बेटे को उनका होमवर्क कर, यही थी एक होम मेकर की मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।